शाम के बज गए हैं 4:30 और हॉस्टल में पड़े पड़े हम हो गए हैं बोर, क्योंकि आज थी छुट्टी। वैसे बोर होने का टाइम हमें मिला भी नहीं। लेट उठे, ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, फिर हम सीधे लंच के टाइम पे ही उठे थे। उठ पहले गए थे लेकिन आलस में हम पड़े हुए थे। और फिर हमने लंच किया। लंच के बाद हमने कपड़े धोए, बर्तन धोए, सारे काम किए। और अभी हमारा सडन प्लान बन गया कि पूरा दिन हमने वेस्ट कर दिया, शाम को थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, कहीं जाके आते हैं। तो ब्रह्म सरोवर पास में ही है, हमने सोचा इस बार पैदल जाके आएंगे। पहले भी हम एक बार पैदल गए थे और इस बार भी जाएंगे। थोड़ी वहाँ जाने के बाद एक अलग ही शांति मिलती है। पूरा इस वीक का जो दिमाग पे स्ट्रेस है, बहुत कुछ वो सब हल्का हो जाएगा ब्रह्म सरोवर पर जाने के बाद। हालांकि हमारी एंट्री अब क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी कर दी गई है, तो हमें जल्दी आना पड़ेगा। 4:30 हो गए हैं और 6:30 हमारी वापस एंट्री है। तो जल्दी से चलते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। यही है भाई हॉस्टलर्स का, तो क्या ही कर सकते हैं हम। कमरे करेंगे लॉक। माता दी लेट्स रॉक। मस्त रहेंगे नहीं? छतरी लोग कदे बिड़ गई दीवार में। ये रहा हमारा छोला गाइस। ये अरे ये साक्षी का से लटकाया क्यों है, क्या है? तो ये बिस्किट्स लिए हमने और छोटे छोटे पिल्लों में डाल देंगे, क्योंकि हमारे घर वालों के पिल्ले भी तो ये खाते रहते हैं। पर्सनल हो गया थोड़ा। जिसका काम उसी को साजे। हाँ जी मैडम जी, हमारी कुछ शिकायत करना चाहोगे? कितनी देर पहले ये तैयार हुए बैठे हैं ये। और मैम ओ गाइस हिंदी बोलनी थी ना, हिंदी रंग नहीं बोलनी, अपना नहीं पाया बिना रंग में। तो जो पैदल जाने वाला रास्ता था वो आज उन्होंने बंद कर रखा है। और अभी हम देखो अगर सेकंड गेट तक चल के हम इतनी हिम्मत रखते हैं तो चले जाएंगे, वरना फिर रास्ते में आएगा रोज गार्डन, वहाँ बैठ जाएंगे। ऑटो में बन जाएगा। अच्छा ऑटो में चल पड़ेगा? अरे मतलब सेकंड गेट तक तो जाना पड़ेगा। सेकंड गेट तक तो हमें चल के जाना पड़ेगा। देवी जी है इतनी हिम्मत? हिम्मत तो है मेरे में। बड़ी मुश्किल से सेकंड गेट तक का रास्ता तय कर चुके हैं हम। भाई जानो यूनिवर्सिटी गेट के सामने ही ऑटो खड़ी रहती है। हम जल्दी से जाके ऑटो में बैठ गए, पर जब तक इनकी ऑटो सवारी से पूरी भर नहीं जाती ये चलाते ही नहीं है। फिर हमने थोड़ी सी ज़िद की कि अंकल हम ऑलरेडी 5 बंदे हैं, जल्दी चला लो, हम लेट हो रहे हैं, ये वो करके। फिर ये बड़ी मुश्किल से चले और आगे जाके देखा तो आगे लगा हुआ था जाम। इन्होंने हमें उतार दिया बिल्कुल ब्रह्म सरोवर से पीछे, और वहाँ लगा हुआ था ये दशहरे का मेला। और फिर मेरे माइक ने भी वहाँ मेरा साथ छोड़ दिया था, ये चार्ज ही नहीं था तो मैंने इसको बैग में रख दिया। तो यहाँ थीम पार्क में ये दशहरे का मेला लगा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के रोड पर जाम था और ऑटो आगे जा नहीं पा रही थी, तो उन्होंने हमें यहाँ उतार दिया। हमने सोचा चलो अब सारे बंदे यहाँ इकट्ठे हैं, हॉस्टल की भी काफ़ी सारी लड़कियों ने हमें पहले बताया था कि दशहरे का मेला लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि हम भी चलो आए हैं तो मेला ही देख लेते हैं। ब्रह्म सरोवर पे तो हम जाते ही रहेंगे, वैसे भी हम चले जाते हैं ब्रह्म सरोवर पे। तो हमने पूरा प्लान किया था कि अच्छे से देखेंगे मेला, लेकिन रावण दहन जो है काफ़ी लेट होना था, हमें वहाँ जाके पता चला। और हमें 6:30-7 तक हॉस्टल के अंदर होना चाहिए, ये लास्ट एंट्री टाइम है। तो हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे और कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमें और भी जल्दी जाना पड़ गया। वो क्या हुआ हम आगे आपको आराम से बैठ के बताएंगे। तो बड़ी मुश्किल से अब हम उस एरिया से निकल के आए हैं। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं ब्रह्म सरोवर। यहाँ थोड़ी आवाज़ भी मेरी अच्छे से नहीं आ रही होगी, अंदर जाके फिर आराम से बात करते हैं क्या हुआ।
हाँ जी मैडम जी, देख लिया? लेना है कुछ? दोस्तों ये है पानी और अब इस पानी के अंदर जाएंगे पैर थेरेपी। कौन सी थेरेपी पता नहीं, पता हो तो बता देना। हाँ तो भाई इस थेरेपी को लेते लेते हम आपको बताते हैं हमारे साथ दरअसल होता क्या है। हमने ऑटो लिया था ब्रह्म सरोवर के लिए और ऑटो वाले ने हमें कहा कि जहाँ आपने देखा दशहरे का मेला लगा हुआ था कि आगे लगा हुआ है जाम और ऑटो आगे अब जाएगा नहीं। तो हमने सोचा कि चलो मेला ही देख लेते हैं। फिर मेले में इतना ज़्यादा रश था, आतिशबाजी हो रही थी और हमारे साथ वाले एक प्राणी को वहाँ पे थोड़ा सफोकेशन होने लग गया था और उसने पहले हमें बताया नहीं कि ये आतिशबाजी से उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी जल्दी में हम वहाँ से निकले, पैदल पैदल हम जाम में यहाँ तक आए। माता जी पिताजी आप लोग ये लोग मेरे को पता देख रही हैं, हमें डांटना मत क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और पीछे आतिशबाजी की आवाज़ें आपको अभी भी आ रही होंगी। तो हमने सोचा कि चलो भाई पैदल चल के वहाँ जाके आराम से बैठते हैं और थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। निकले इसी चीज़ के लिए थे तो ये तो मकसद हमें पूरा करना ही था। यार जाने का मन तो कतई नहीं कर रहा है, यहाँ से इतना सुकून है यहाँ, लेकिन क्योंकि अभी हॉस्टल बंद होने का टाइम हो गया है तो हमें जाना ही पड़ेगा। गिल्ले पैरों में ही जूते पहन के हम जा रहे हैं। और मेरा कैमरामैन बहुत बकवास है भाई, जिसने इतनी गंदी वीडियो बनाई है, इसके बाद वो पिटने भी वाला है। और वो घटिया कैमरामैन ये। So sorry guys. नो आगे सॉरी, बनाऊंगी। सॉरी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसको दरिया में हम धकेल देंगे। जल्दी से जल्दी अब ऑटो लो और पहुंचो यूनिवर्सिटी। तो हॉस्टल मार्केट में अभी हम बैठे हैं और ये सब बोलेगी कुछ खाते पीते हैं, अभी कुछ खाने का लेके आए हैं। हमें लग रहा है ये चीज अपने कमरे में आने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी भक्ति हम भी कर लेते हैं। तो धूप लगाते हैं हम सुबह शाम कमरे में, तो वो लगाई। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय।